आसक्त नहीं। प्रसूति ने कहा वीरणी से, दीदी आप दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी हो। दक्ष प्रजापति आपको बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। आपके गर्भ में जो संतान है वो आद्य शक्ति मां शिवा है, दुर्गा है। पर दीदी मेरा मन करता है, आपने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, आपने 60 कन्याओं को जन्म दिया। प्रसूति कहती है मैंने भी कई कन्याओं को जन्म दिया, पर वीरणी एक कन्या मेरे भी गर्भ से ऐसी हो जाए जो मेरा जीवन सार्थक कर जाए। माता पिता का जीवन जब सार्थक होता है जब वो घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो सही मार्ग पर निकल जाए। घर में जन्म लेने वाले बच्चे सत मार्ग पर निकल जाए, तब समझो कि जीवन की सार्थकता। ठीक है, वीरणी ने कहा तुम मेरे साथ चलो, प्रसूति चलो मेरे साथ। एक सुंदर वृक्ष की छांव में, अब शिव पुराण में यह लिखा कि वृक्ष की छांव में बैठे थे, पर मेरा विश्वास कहता है कि वो वृक्ष कोई साधारण नहीं हो। कोई देवतुल्य वृक्ष होगा, पीपल हो, वट हो, बेलपत्र का हो, शमी का हो, आंवले का हो, कोई देवतुल्य वृक्ष हो सकता है। कदम्ब का हो, कोई देवतुल्य वृक्ष हो सकता है। तो यहां लिखा कि एक वृक्ष की छांव में दोनों बैठ गए। वृक्ष की छांव में दोनों बैठी हैं। और अखंड सौभाग्य की कामना करने वाली, अखंड सौभाग्य रखने वाली वीरणी और प्रसूति वृक्ष की छांव में बैठकर उस वृक्ष की छांव में गर्भ का आदान प्रदान कर रही हैं। ये मेरा संतान जब तप बलता है, बढ़ता है, साधना बढ़ती है, जब भगवान पर विश्वास बढ़ जाता है, भरोसा बढ़ जाता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सब कुछ। एक पत्र आया है, देखिए। दीपिका ग्राम बामोरा जिला उज्जैन से आई हूं। कहीं बैठी हो दीपिका जी तो हाथ हिलाइएगा। मैं दीपिका ग्राम बामोरा जिला उज्जैन से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं दिख जाए तो हाथ हिलाइएगा। दीपिका जी बामोरा जिला उज्जैन से आई हूं। आपने पत्र में लिखा है, मेरी मम्मी राजूबाई
पति कालू सिंह जी को 2 साल से लीवर में सूजन आती थी, जिसके कारण बस पूरे शरीर में सूजन बनी रहती थी। बुखार भी प्रतिदिन आता था, लीवर में सूजन रहती थी। हमने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया पर वो सूजन समाप्त नहीं हुई। सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी आराम नहीं लगा। गुरुदेव, उज्जैन में होने वाली 7 दिन की कथा मेरी मम्मी को मैंने सुनने के लिए बोला। फिर हमने 4 दिन कथा सुनी, 5वें दिन की कथा हम नहीं सुन पाए और 6वें दिन मेरी मम्मी को तेज बुखार आ गया। इतना तेज बुखार आया कि उनको वापस हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। हॉस्पिटल में भर्ती किया और जब हॉस्पिटल में भर्ती किया तब डॉक्टर ने फिर पुनः चेकअप करना प्रारंभ करा। मैंने भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, आपकी कथा सुनी और मम्मी को फिर बुखार आ गया। उनके लीवर में सूजन रहती थी जो हमेशा हो रहा था। डॉक्टर ने बुखार आने पर जब उनकी चेकअप करना प्रारंभ करा तो गुरुदेव केवल 4 दिन की कथा सुनी थी और बाबा की कृपा से बुखार जो आया, डॉक्टर को हमारी मम्मी दिखाने नहीं जाती, पर डॉक्टर ने जब चेकअप करना प्रारंभ करा तो उनके लीवर की पूरी सूजन समाप्त हो चुकी थी। यह शिव तत्व, यह अवघड़ी है। अब केवल 4 दिन की कथा को श्रवण कर लेना केवल पंडाल में बैठकर, और वो भी ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में जहां डॉक्टर भी कहे कि ये लीवर की सूजन और पूरे शरीर की सूजन, ये विश्वास वाली बात है, दृढ़ता वाली बात, आपका भरोसा, आपका विश्वास। और जितनी भी माताएं, जितने भी भाई लोग, जितनी भी जीजियां, जितने भी जीजा होन, जितने बच्चे बुजुर्ग इस कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, शिव महापुराण की कथा तुम रोज टीवी पर सुनो, पर विश्वास के साथ सुनना और भरोसे के साथ सुनोगे तो तुम्हें पंडाल में भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारा वहीं पर भंडार भर देगा। ऐसी कृपा उसकी। इतना भरोसा अपने भगवान शिव पर होना चाहिए, इतना विश्वास शिव पर होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। कैलाश पटेल जी ने कथा करवाई, इनका भी विश्वास कम नहीं था शिव जी के प्रति, और इनका जो विश्वास था इतना पक्का था कि कथा करवाना है, चाहे कितना भी कुछ भी हो, सब होता रहेगा, चलता रहेगा। और बाबा देवादिदेव महादेव ने करवाई तो आज 4था दिन हो गया, 3 दिन की कथा और रही, बाबा पार लगा। ये भरोसे पर होता है, विश्वास पर, दृढ़ता पर। और जिसका भरोसा पक्का है, जिसका विश्वास पक्का है, कई माताएं हमको लिखकर भेजती है, गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे यहाँ भी शिव महापुराण की कथा हो जाए। तो हम आपसे निवेदन करेंगे, आशीर्वाद देने के लिए हम नहीं हैं, हमने कोई इतना बड़ा पुण्य नहीं कर दिया कि हम आपको आशीर्वाद दे दें। हम तो बस इतना जरूर कहेंगे कि महादेव को 1 लोटा जब जल चढ़ाओ तो उससे दिल से कहना, बाबा ऐसी कृपा करना कि जिंदगी में मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकूं। उससे कहो, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। हम कोई बहुत ऊपर से टपके हुए महाराज नहीं है कि हम सब कुछ जानते होंगे और तुमको बता देंगे। ना ना ना, हमारे बस का नहीं है दादा। हम अपना ही भाग्य नहीं देख कर रहा है कि आगे होना क्या। एक कदम किसने देखा कि अगला कदम किसका कैसा है। हमारे पास में वो कुछ भी नहीं है कि हम आपको दे सकें। हम तो केवल इतना दे सकते हैं कि भगवान का भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, शिव महापुराण की कथा सुनो, शंकर भगवान का भजन
भगवान राम जी ने सेतु बांधते समय रामेश्वर धाम की स्थापना करी। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां थीं, एक भी औलाद भगवान कृष्ण के यहाँ नहीं हुई, संतान नहीं हुई। तब गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा कि मेरे यहाँ संतान नहीं, 16,108 मेरी रानियां हैं पर बच्चा नहीं, संतान नहीं। तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक एक रानी के साथ बैठकर शंकर भगवान का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण बैठकर शंकर जी का अभिषेक करते थे। एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर भगवान कृष्ण ने शिव जी का अभिषेक करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, सामने आकर प्रकट हो गए। ए भगवान कृष्ण, ए कन्हैया, ए कृष्ण, तुमने मेरा अभिषेक करा है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कृष्ण कहते हैं मेरे यहाँ संतान नहीं, 16,108 मेरी रानियां, मुझे औलाद नहीं है। भगवान कहते हैं क्यों चिंता करते हो कृष्ण, तुम्हारी रानी के साथ तुमने बैठकर 11-11 दिन तक अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, एक एक रानी से तुम्हें 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 16,108 रानी से 10 छोरा 1 छोरी, 10 छोरा 1 छोरी, 16,108 रानियों से हुए 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए शिव जी की कृपा से। भगवान कृष्ण ने शंकर जी की आराधना करी। भगवान राम जब रावण पर आक्रमण करने जा रहे हैं, लंका पर आक्रमण करने जा रहे हैं, हर तरह से जब लगने लगा कैसे सीता जी को प्राप्त करेंगे, तब रामेश्वर धाम की स्थापना करी। राम जी का बालू का शिवलिंग बनाया, उसका अभिषेक, उसका पूजन करा, और पूजन करा तो शिव जी प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट होकर बोले राम जी क्या चाहिए, बस तैयारी करना है, पार करना है, तो क्यों चिंता करते हो, नल नील है ना, पत्थर लिखो राम तिरवा राह दे दी। राम जी कहीं अटके तो शिव जी को भजा है, भगवान कृष्ण कहीं अटके तो शिव जी को भजा है। जितने जितने अवतार भगवान के हुए उन्होंने शिव का स्मरण किया है, और भगवान